जब हम औद्योगिक सुरक्षा या इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसके सिर पर एक हार्ड हैट हो, है ना? लेकिन ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू भी है, जो सिर्फ एक इंसान की सुरक्षा से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सेफ्टी को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है पर्सनल सेफ्टी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा। इसका फोकस होता है एक अकेले इंसान को फिसलने, गिरने जैसी आम दुर्घटनाओं से बचाना। और दूसरी तरफ है प्रोसेस सेफ्टी। यहाँ बात किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे प्लांट, पूरी फैक्ट्री और यहाँ तक कि आसपास रहने वाले लोगों को आग, विस्फोट या किसी जहरीले रिसाव जैसी भयानक आपदाओं से बचाने की होती है। तो आखिर ये प्रोसेस सेफ्टी है क्या? सोचिए, ये उन घटनाओं के बारे में है जिनके होने की उम्मीद तो बहुत कम होती है, मतलब वो रोज-रोज नहीं होती। लेकिन अगर वो हो गईं, तो उनके जो नतीजे होते हैं वो विनाशकारी हो सकते हैं। हम यहाँ किसी छोटी-मोटी चोट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बड़ी-बड़ी औद्योगिक त्रासदियों की बात कर रहे हैं। और इन बड़े भयानक खतरों को काबू में रखने का जो तरीका है, उसी को कहते हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट या पीएसएम। ये कोई एक नियम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सोचा समझा सिस्टम है, एक ढांचा है जिसे खास तौर पर इन बड़ी आपदाओं को होने से रोकने के लिए ही बनाया गया है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी हाई हैजर्ड वाली फैक्ट्री के लिए पीएसएम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझिए। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है, वैसे ही पीएसएम भी चुपचाप लगातार ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुरक्षित तरीके से चलता रहे। ये कोई एक बार का काम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? असल में ये 14 मजबूत पिलर्स या कह लें स्तंभों पर खड़ा है। यही इसकी नींव है। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या। जी हाँ, पूरे 14। अमेरिका के ओशा यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक असरदार पीएसएम प्रोग्राम इन 14 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सों पर टिका होता है। अब 14 सुनने में बहुत ज्यादा लग सकते हैं ना? तो इसे आसान बनाने के लिए हम इन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में बांटकर देखेंगे। तो पहला ग्रुप, इसका पूरा फोकस है जोखिम को, मतलब रिस्क को ठीक से समझना। इसमें प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन शामिल है, यानी ये जानना कि हम किन केमिकल्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। फिर आता है प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस, जहां ये पता लगाया जाता है कि भाई क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और सबसे ज़रूरी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी ये पक्का करना कि जो लोग असल में मशीनों पर काम करते हैं उनकी बात भी सुनी जाए। अब आता है दूसरा ग्रुप, और ये सबसे बड़ा है। इसका ताल्लुक है प्रोसेस को दिन प्रतिदिन कंट्रोल करने से। इसमें सब कुछ आ जाता है। काम करने के साफ और सही तरीके बनाना, सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों को अच्छी ट्रेनिंग देना, मशीनों का रखरखाव ठीक से करना जिसे मैकेनिकल इंटेग्रिटी कहते हैं, और हॉट वर्क परमिट जैसे सिस्टम्स के जरिए ज़्यादा जोखिम वाले कामों को मैनेज करना। और आखिर में तीसरा ग्रुप, ये इस बारे में है कि सिस्टम अपनी गलतियों से सीखता रहे और लगातार बेहतर होता जाए। इसमें शामिल है अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी गहराई से जांच करना, किसी भी इमरजेंसी के लिए पहले से प्लान बनाकर तैयार रहना, और समय समय पर ऑडिट करके ये चेक करना कि सिस्टम ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। अब ये सारी बातें सुनने में थोड़ी थ्योरेटिकल लग सकती हैं, तो चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं ये समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है। हम दूसरे ग्रुप के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर फोकस करेंगे, हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट ये असल में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक सेफ्टी सिस्टम है। सोचिए, किसी प्लांट में वेल्डिंग जैसा काम करना है, जहां चिंगारियां निकलती हैं। अब अगर वहां कोई ज्वलनशील गैस या केमिकल मौजूद हो तो क्या होगा? एक बड़ा धमाका। ये परमिट बस यही पक्का करता है कि ऐसा कोई भी काम करने से पहले हर तरह की सावधानी बरती गई है और उस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया गया है। तो इन सारे पिलर्स और परमिट्स को देखने के बाद जो सबसे ज़रूरी बात समझ में आती है वो ये है कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिर्फ नियमों और कागजी कार्रवाई का खेल नहीं है। ये किसी चेकलिस्ट पर टिक लगाने से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इसका असली लक्ष्य सुरक्षा की एक संस्कृति, एक सोच बनाना है। और ये बात इस पूरी चीज़ का सार है। असली मकसद सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है,
मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर कोई हर एक दिन पूरी तरह से चौकन्ना हो और किसी भी बड़ी गड़बड़ी को होने से पहले ही रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करे। सिर्फ बक्सों पर टिक लगाना काफी नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, अगर हम ये प्रोसेस सेफ्टी वाली सोच, ये सिस्टमैटिक अप्रोच सिर्फ फैक्ट्रियों से बाहर निकालकर अपनी दुनिया की दूसरी बड़ी चुनौतियों पर लागू करें, तो हम और कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी त्रासदियों को होने से रोक सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।